कंपैरिजन की बात होगी ना वो देखना नहीं चाह रहे। मेजर जनरल आर सुधाकर जी, जल्दी से मुझे ये बताइए, ये जो डायलॉग की बात की जा रही है, ये भी इसे भी सब एक बड़ा तबका कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि आने वाले वक्त में चुनाव का डर है और अब ये समझ चुके हैं कि भाई जनता कंट्रोल में नहीं आ रही है, फेल हो चुकी है सेना सरकार पाकिस्तान की। देखिए नैना मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया और मेरे वेरी डिस्टिंग्विश्ड और एस्टीम्ड को पैनलिस्ट मैडम और साहब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। सबका अपना अपना हक है, टीवी डिबेट हो, कहीं पे भी डिबेट होता है, अपना अपना राय या विचार सामने रखना सबका हक है। और मैं कोई चीज़ ऐसा कहना नहीं चाहता हूँ विथ एन एम एंड इंटेंशन की कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा किसी को। जी मेरा भी एक व्यू है, मैं फौज में 38 साल नौकरी किया हूँ, पाकिस्तान बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, विदेश में भी गया हूँ, यूनाइटेड नेशन मिशन में। तो कुछ तजुर्बा के साथ मैं कहना चाहता हूँ, कहना यह चाह रहा हूँ, जो सवाल आप पूछ रहे हैं बातचीत के बारे में, बातचीत ज़रूर ये एक अगर आप पहले देखेंगे, मेरे विचार के मुताबिक ये एक ऑप्टिक्स है, ये ड्रामा है, रेटोरिक है। क्योंकि इससे पहले अगर आप अपना ध्यान ले लेंगे तो 38 पॉइंट्स का एग्रीमेंट हुआ था, इसी तरह काफ़ी एजिटेशन हुई थी। शायद ये पहली बार पाकिस्तान जब से जन्म हुई है, पहली बार शायद इस किस्म की एक एजिटेशन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड या इलीगली ऑक्यूपाइड पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान की तरफ से इस किस्म का एजिटेशन हो रहा है और इतने तादाद में लोग स्ट्रीट के ऊपर आ गए हैं। सो ये 38 पॉइंट को अगर आप चेक करेंगे, बड़े मुश्किल से, मेरे जितना मैं स्टडी किया हूँ आज और भी चैनल में बैठा था, 5 या 6 पॉइंट करीब करीब उन्होंने कुछ एक्शन लिया है छोटा मोटा, और बाकी पॉइंट्स को उन्होंने इग्नोर कर दिए हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सर ये भी पार्शियल सिर्फ दिखाने के लिए ही एक तरह से बात कही गई है? बिल्कुल। बस मैं एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ नैना मैडम, उसके बाद रेस्ट इज योर्स। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, किसी को भटकना चाहता हूँ कि आप प्रोवोक करना चाहता हूँ कि आप आइए हिंदुस्तान के साथ मिलिए, लेकिन जरूर ये कहूंगा कि इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है और इसके लिए लोग की क्या चाहत है मैं नहीं कह सकता हूँ। अभी वो मैडम है जो कह रहे थे कि बारामूला को बिलोंग करते हैं, उनके फेवर में कहने के मेरा बहुत इच्छा हो रहा है, तस्लीम मैडम जो है, क्योंकि वो दिमाग से नहीं, वो दिल से बात कर रहे हैं। ये पूरा एकदम सामने आ रहा है उभर के। मैं एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर भी हूँ, तो लोगों का जो चाहत है, अगर इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं के जगह से मंगला डैम से 2 रुपया 60 पैसा पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से खरीद के अगर उनको 12 रुपये 60 पैसे में बेचोगे तो नेचुरली लोग जो है ना वो पूरा बेचैनी आ जाती है, एक किसी में हिंदर बन जाता है। इसी तरह एक आटा या आटा के बाद आप व्हीट गेहूं के बारे में बात करते हैं, उसका पिछले रेट से कोई गुना ज्यादा अगर करेंगे, और सबसे बड़ी बात है उसका कारण तो कोई अभी तक किसी ने टच नहीं किया है। मेन कारण है कि आईएमएफ ने बिल्कुल विदाउट एनी एम्बिग्यूटी ये डिमांड किया है कि जब तक आप सब्सिडी नहीं हटाएंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, फूड सब्सिडी हो या बाकी चीजों के ऊपर सब्सिडी जितने हैं उनके, पाकिस्तान के मेरे हिसाब के मुताबिक करीब करीब 32 या 37 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी चल रहा है, जिसके ऊपर मजबूरन, क्योंकि उनको बेल आउट पैकेज लेना है इससे आईएमएफ से, ये आईएमएफ का डिमांड है मेरे समझ के मुताबिक। हो सकता है सर, ये बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। जैसे ही वो सब्सिडी हटाया है वैसे ही लोग पहली बार इतने तादाद में इतने दिन के लिए बाहर निकल आए हैं। उसके बाद सरकार ने चंद एक एक्शन लिया है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत लंबे टाइम से था ना। अच्छा आरजू का ही मैं इसी बात का इसको जवाब लेना चाह रही हूँ। आरजू, आईएमएफ का दबाव, जनता का डर, जनता का आक्रोश, आने वाले टाइम में इलेक्शंस का एक बहुत बड़ा प्रेशर, और ये कहा जाए कि पीओके में जिस तरह से मैसिव लेवल पे वहां पर लोगों की हत्याएं भी हुई हैं, जान भी गई हैं, ये कहा जाए कि यूके तक में अगर ये पूरा मैटर उठा तो अब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर में है गवर्नमेंट भी, उसको कंट्रोल करना ये मजबूरी थी डायलॉग करना। देखें, बिल्कुल डेफिनेटली मजबूरी रही होगी डायलॉग करना, और जब इस तरह का प्रेशर आएगा, और आईएमएफ का तो खैर हमेशा ही रहता है, उसकी तो हमें आदत है, अगर नहीं होगा तो शायद हमें घबराहट होगी, हमारी तबीयत ही ना खराब हो जाए, इसलिए हम हर वक्त आईएमएफ का प्रेशर लेके रखते हैं। लेकिन बाकी डेफिनेटली
कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, बहुत पहले गवर्नमेंट को ये डायलॉग कर लेना चाहिए था, बातचीत कर लेनी चाहिए थी, कुछ उनकी सुनेंगे, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे कश्मीर या कोई भी एरिया हो। मेरा ख्याल है वहाँ के जो लोग हैं जिनकी वो ज़मीन है उनसे बात करना ज़रूरी है। ज़ोर ज़बरदस्ती से मामला सिर्फ ख़राब होते हैं और पूरी दुनिया में नाम पाकिस्तान का ज़ाहिर ख़राब होगा। यही होगा कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो बात नहीं कर रही है, लोगों की जाने जा रही हैं, उनके ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है उनको। उसके बजाय अगर थोड़ा सा इंप्रेशन हमें ठीक करना है तो उसके लिए वहाँ के लोगों से बात करनी होगी और इसी तरीके लेकिन से बहुत वक्त नहीं लगा बलोचिस्तान दिया में आरजू, बहुत टाइम नहीं लगा दिया। आखिर कहां से हरी झंडी का इंतजार कर रहे थे बातचीत के लिए? देखिए, ये कोशिश कर रहे होंगे कि शायद जिस तरीके से प्रेशराइज कर रहे हैं उसी से काम बन जाएगा, लेकिन कश्मीर के लोगों को मैं दाद दूंगी कि वो उन्होंने बिल्कुल पीछे नहीं हटे, उन्होंने वापस नहीं गए। 2 साल पहले जरूर उन्होंने जो है वापस चले गए तो गवर्नमेंट ने कहा था सारे के सारे जो डिमांड्स है वो मान लिए गए, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। इस बार उन्होंने गवर्नमेंट के बिल्कुल इस झांसे में वो लोग नहीं आए और इसलिए ये बात आगे तक गई है और अब गवर्नमेंट को बात करनी पड़ रही है। ठीक है। अच्छा हामिद जी, क्या ये कहा जाए कि इतने लंबे लोगों की जब लंबी फहरिस्त आई, जब लोगों की जान जाने की, अब बड़े स्तर पर भी प्रेशर पड़ा और कई रिपोर्ट्स मैं पढ़ रही थी कि अब आखिरकार फाइनली वक्त मिल गया है आपके जो हुक्मरान हैं उन्हें यहाँ की जनता की तरफ ध्यान देने का। इसके पहले तो बस विदेशी यात्राएं और विदेशी दावतों पर ही फोकस था। देखिए नैना, अभी जनरल साहब ने बहुत अच्छा तज्जिया किया। उन्होंने एक बात आपके सामने एडमिट की जो मैं समझता हूँ कि मेन हेडलाइन होनी चाहिए आपकी, वो ये थी कि उन्होंने कहा कि 78 ईयर्स में ये पहला मौका है कि पाकिस्तान के आज़ाद कश्मीर में किसी तरह की कोई एजिटेशन हुई है। इससे एक बात प्रूफ हुई कि इन 78 ईयर्स में कभी भी कश्मीरियों का कोई ऐसा मसला नहीं था जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डायरेक्ट एड्रेस ना किया हो, रिजॉल्व ना किया हो। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मैं भी आरजू जी से पूरा एग्री करता हूं कि डायलॉग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन सिर्फ हम एक चीज समझते हैं कि डायलॉग सिर्फ उसी से होगा जो कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की बात समझेगा और कॉन्स्टिट्यूशन की जुबान बोलेगा। अगर कोई भी शख्स, मैं एक बड़ी सिंपल बात करता हूं, चाहे वो बलूचिस्तान में हो, चाहे वो केपीके में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, अगर वो शख्स रॉ की जुबान बोलेगा या एजेंट की जुबान बोलेगा, पाकिस्तान की जो है कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात करेगा, हिंदी होती तो है, उसको फिर हम गाली गोली से समझाएंगे। बात ये है कि उसके लिए तो फिर कुछ और चीज है। एक बात आप आखिरी समझ लें, वो ये है कि पाकिस्तान और कश्मीर जो है वो अनटूट रिश्ता है और इंशाल्लाह हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब श्रीनगर बारामूला भी इसी तरह पाकिस्तान के साथ होंगे। जैसे हम बारामूला के जो लोग हैं, आप उन्हें तो मान नहीं रहे अपना, आप उन्हें तो कश्मीरी तक नहीं मान रहे हैं, आप उन्हें तो कश्मीरी तक नहीं मान रहे हैं। मैंने तो आप या बारामूला हो या कुपवाड़ा हो या अनंतनाग हो या श्रीनगर हो, ये सब जगह जो है ये मेरी है। अम्मा चली भुनाने वाली बात है, नहीं नहीं, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ नैना जी, वो आजाद नहीं है, वो आजाद इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। उनको आजादी के, उनको रोटी की आजादी मांगने पर उनको गोली खानी पड़ती है, तो कौन से आजाद कहते हैं आप लोगों ने उसका मिलिट्री ऑक्यूपाई किया। श्रीनगर का कश्मीरी भी उनको 70 साल के बाद पाकिस्तान टेररिस्ट कौम है, आप उनको अपनाने के लिए तैयार नहीं है, आप खाली उनकी कश्मीरी आवाम को आप चाहते नहीं है। हामिद खान जी, देख आरजू जी भी आपकी इस बात पे रिएक्ट कर रही थी। आरजू जी रिएक्शन जी। देखिए हामिद साहब जो कह रहे हैं उनका मुझे ये मतलब समझ में आया है कि जो गवर्नमेंट की हाँ में हाँ मिलाएगा उससे डायलॉग होगा, जो उनसे हटके बात करेगा, जो उनके अगेंस्ट बात करेगा उससे डायलॉग नहीं होगा। ये शर्तें आप नहीं रख सकते इस वक्त कश्मीर में। आपको उन्हीं लोगों से बात करनी होगी जो आपकी बात नहीं मान रहे या जो आपसे अलग होकर बात कर रहे हैं, उनसे डायलॉग करना है। जो गवर्नमेंट इस वक्त टीवी पर भी जिन लोगों को बिठा रही है, कई बार टीवी पर आता है जी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्लामाबाद प्रेस क्लब में या कभी कहीं, तो ये वही लोग होते हैं जो चाहे बलूचिस्तान से लाए गए हो चाहे कश्मीर से, जो गवर्नमेंट के ही कहीं ना कहीं उन्हीं का साथ दे रहे होते हैं और आकर वही बातें करते हैं जो गवर्नमेंट कह रही है। हाँ जी सब ठीक है, सब खैरियत है, कुछ नहीं है। और 2-4 तो ऐसे भी आ जाते हैं बलूचिस्तान से जो कह रहे होते हैं जी मुझे तो जी सुसाइड बॉम्बर बना के भेजा जा रहा था। मतलब ये वाली नौटंकियां हामिद साहब अब पब्लिक की समझ में आ रही है, थोड़ा सा कोई मतलब स्क्रिप्ट को चेंज करना चाहिए ना।
मैं आपको बताता हूँ आरजू जी, मैं ये कहता हूँ कि देखिए हर वो शख्स जिसको डिसएग्रीमेंट है उसका राइट है उससे डायलॉग हो, और वो डायलॉग जो है वो ये नहीं कहता मैं गवर्नमेंट के लोगों से हो, गवर्नमेंट के हक वाले हर एक से होना चाहिए, लेकिन सिर्फ उससे डायलॉग नहीं होगा जो दुश्मन की जुबान बोलेगा, जो पाकिस्तान की जो यूनिटी है उसको इफेक्ट नहीं करता और अपना जायज डिमांड दुश्मन की रखता जबान है, आप किसको उसकी कहते हैं? डिमांड अगर को कोई हम ये कहेगा एक्सेप्ट कि नहीं करेंगे। गलत हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो नहीं रही नहीं है, कश्मीर के लोग नहीं परेशान हैं, उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे, नहीं, तो आप मैंने कहेंगे आपसे दुश्मन की कहा जबान कि है। जायज दुश्मन की जबान मुतालबात तो को सर एड्रेस आपके मुझे करना भी कहा चाहिए। जाता है। आपको पता है, आप पाकिस्तान के टीवी चैनल पे जा सकते हैं। मैं जो पाकिस्तान के टीवी चैनल पे कई साल काम कर चुकी हूँ, मैं पाकिस्तान के टीवी चैनल पे नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे कहते हैं नहीं, जी ये आपको तो आना दुश्मन की चाहिए। जबान बोलती है। दिस इज नहीं ट्रू। नहीं नहीं आरजू, आपको आना चाहिए। लेकिन वही बात है ना हामिद खान जी, जो सरकार से हाँ में हाँ मिलाए वो तो सब कुछ नहीं, ओके है, ऐसी बात और नहीं है। जो सवाल उठाए कि वो ये पूछ ले कि भाई सड़कें कितनी बनी पीओके बलूचिस्तान में, बता दो आवाम को नौकरी कितनी मिली वहां पर, जिस तरह से आपने जो सीपैक बनाए या बाकी प्रोजेक्ट बनाए वहां की आवाम को उसका कितना फायदा मिला, तो आपके लिहाज से एक तरह से देखिए वो वहां के आतंकवादी अवाम उग्रवादी को हो जरूर जाते हैं। फायदा होगा। अरे कब वहां होगा? के 78 साल हो गए हामिद नहीं खान जी, हो रहा है। अगर नहीं, ऐसा आप होता तो नैना जी जनता सड़कों देखें, पर थोड़ी ना आप उतरती। रियलिटी आज से सुधाकर हट के जी बात आपकी बात पे करेंगी। बात करें। नहीं देखिए, ये तो पूरी दुनिया में बात है, लगातार वहां पे नहीं, किल एंड डम के तमाम इतने देखिए, केसेस हैं। मैं बड़ी सादा पाकिस्तान सी ह्यूमन बात राइट करता हूं। कमीशन की रिपोर्ट्स का हवाला भी मैं दे सकती हूँ हामिद खान जी देखिए आपको, अगर आप वो नैना पढ़ना जी, चाहें आप ह्यूमन राइट कमीशन की बात जब इंडियन चैनल पे कोई करता है तो मुझे हंसी आती है, मुझे रहम आता है। बिल्कुल, ह्यूमन आपको राइट हंसी आनी कमीशन की चाहिए, बात आपको आप हंसी के इसलिए साथ कर साथ रहे आपको हैं थोड़ी कि इंडिया तकलीफ भी के होनी अंदर चाहिए। सबसे ज्यादा ह्यूमन कश्मीर राइट्स में, वायलेशन कश्मीर है। के, जब अगर मैं भारत की कश्मीर की बात करूं तो बड़ा देखिए ढकोसला इंडिया किया के जाता अंदर था ना। सबसे ज्यादा अरे ह्यूमन सुन राइट्स लीजिए, वायलेशन बड़ा है। ढकोसला किया इंडिया जाता के था, अंदर नकली तस्वीरें पेश करके हर बार मुंह की खाई। अब आपने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओके में चुन चुन कर लोगों को मारा है, कहाँ गया आपका वो ह्यूमन राइट कमीशन? सबकी आंखों पे पट्टी और मुंह में दही जम गया ना। जी सुधाकर जी, सुनेंगे ना कविताएं। जी मैं कुछ कह सकता हूँ? जी 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 सर। अच्छा नैना मैम, ये जो डिबेट हो रहा है इसका क्या असली मुद्दा क्या है? हम क्या क्या डिराइव करना चाह रहे हैं? कि लोगों की कुछ डिमांड है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, मैं तो कहता हूँ इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है बाय पाकिस्तान। क्या उनकी कुछ डिमांड है? ये डिमांड ये पहली बार था या उससे पहले भी था? जैसे कि साहब ने, मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ हामिद खान साहब को कि वो मेरा जो स्टेटमेंट है उसको हेडलाइन में छापना चाहते हैं, वेलकम। मेरा जो स्पिरिट ऑफ, मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के डिवाइड के बारे में नहीं कहना चाहता हूँ, कोई चीज़ को प्रोवोक नहीं करना चाहता हूँ, मैं सोल्यूशन प्रोवाइडर की हैसियत से एक कुछ मैं कहना चाहता हूँ ताकि हम प्रॉब्लम जी, को निपटे, जी प्रॉब्लम को निपटे विथ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप इमेच्योर इरेस्पॉन्सिबल डिबेट अगर हम करेंगे तो ये तो टाइम वेस्टेज हो जाता है 30 मिनट में। तो मुद्दा अगर हमें एक सोल्यूशन निकालना है, पाकिस्तान सरकार के लिए हो या पीओजे के लिए हो, तो उस ठोस कुछ टेक अवे होना चाहिए लास्ट में। और जो मैडम को बधाई देना चाहता हूँ, जो पॉइंट्स वो हाईलाइट किए हैं उसके अगर कोई अगर बुनियादी पॉइंट्स हैं तो गौर करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान का नहीं कह रहा है कि पाकिस्तान के हाथ बांधे हुए हैं चारों तरफ से। मैं पाकिस्तान के सपोर्ट में कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन चंद एक चीजें अगर आप देखेंगे कि चाहे बलूचिस्तान की बात करिए, वो हमेशा कहेंगे पाकिस्तान, हिंदुस्तान का रॉ उसके पीछे सपोर्ट कर रहा है। चाहे आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जनरल साहब हम तो प्रूफ देते हैं। जस्ट अ मिनट, जस्ट लेट मी फिनिश। आप जब बोल रहे थे मैंने कोई बोला नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि लेट्स फाइंड अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? क्या लोग क्या उनकी चाहत, मैं कह रहा हूं ये जो आटा उनको जो ब्लॉकेट लगा रखा है, 3 मुद्दे हैं। 3 मुद्दे अगर हम समझ लें उसको अच्छी तरह, एक पॉलिटिकल है, एक इकोनॉमिक है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये 3 मुद्दे आ जाते हैं। तो चौथा मुद्दा है वो है नेचुरल रिसोर्सेज में अलग करके बता रहा हूं। और जो 5वां मुद्दा है उनका है लाइवलीहुड, जो एम्प्लॉयमेंट की बात बताया आपने। पॉलिटिकली अगर देखते हैं, जो 12 उनका असेंबली सीट्स थे उसको एप्रोवेट करना, बिल्कुल एबोलिश कर देना, जो रेफ्यूजीज के लिए उन्होंने किया था, ये एक उनकी डिमांड था। अभी किस हद तक उन्होंने सुनाई किया है मुझे नहीं पता है। इसी तरह आप अगर देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कब लिखा गया था? 1973। जो पढ़ा है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को इस प्रॉब्लम को अच्छी तरह जोड़ सकता है।
एक फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जी। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर गिलगित बाल्टिस्तान का कोई उनका फॉर्मल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी तक ये नहीं। एक इंटीग्रल हिस्सा नहीं है। जब तक इंटीग्रल हिस्सा नहीं होता है, फिनांस कमेटी या फाइनेंस कमीशन का जो एलोकेशन ऑफ बजट होता है वो पॉपुलेशन के आधार पर अच्छा होता है। अच्छा, लेकिन सुधाकर सर मुझे एक बात बताइए, क्योंकि आपने अगर अरे, कॉन्स्टिट्यूशन ये- का जिक्र किया, सुनिए ना, हाँ। तो क्या उसमें क्या इस बात का भी जिक्र है कि भले ही वहां पर अगर उसका एक तरह से बड़े मुख्य तौर से हिस्सा नहीं, लेकिन वहां के संसाधनों का इस्तेमाल भरपूर किया जाए और जनता को मिले मात्र बूंद बूंद पानी जैसा कुछ? ये नैना जो आप, अच्छा, ये मेरे से बस पूछ ये रहे सिर्फ हैं। आपका जी। प्रॉब्लम है कि आप सेंसेशन करती हैं चीजों को, अरे भाई आपको साहब, इसमें रियलिटी नहीं sensation पता। क्या? मैंने तो ये पूछा कि अगर सर मैं जो तो बता आपको रहे सच हैं बता कि रहा जिस हूं, रूप में आप- इंटीग्रेटेड अगर हिस्सा आपने है और तो अभी- वहां के अभी संसाधन, देखिए, आपको इसमें आप बुरा मुझे क्या बता- लग गया? इसमें नहीं, बुरा नहीं, क्या आगे लग गया? मैंने आप- जी मैडम मेरे को जी, एक सर। मिनट दीजिए, एक जी, मिनट जी, मैं सर। खत्म करना चाहता हूँ। हाँ, जो हाँ, मैं कह सर, रहा था, बताइएगा। मैं कह रहा हूँ जब तक उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक आइडेंटिटी और बस। पीओ देके बदल नहीं लेंगे और जब तक उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, तब तक उनका बजट एलोकेशन सही तरीके से ठीक है। प्रो राटा शेयर एक होता है। प्रो ठीक है। पंजाब में जो एलोकेशन हो रहा है वही एलोकेशन आपको पीओ जेएनके में नहीं हो रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।